हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए थे और आज हम पढ़ेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग नहीं होगी, वन टाइम में डिक्रीजिंग होगी और इंक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग इफ एस एन ग्रेटर इक्वल एस एन प्लस वन फॉर ऑल एन, दैट इज एस एन ग्रेटर इक्वल एस एम फॉर ऑल एन लेस देन एम। ये आपकी डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन है। डेफिनेशन 2, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। जब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग नहीं होगी, ब्रैकेट और नॉन डिक्रीजिंग इफ एस एन लेस देन इक्वल एस एन प्लस वन फॉर ऑल एन, दैट इज एस एन लेस देन इक्वल एस एम फॉर एन लेस देन एम। अब देखिए बच्चे, जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग में एस एन प्लस वन ग्रेटर इक्वल एस एन मीन्स अगर एन इज इक्वल टू वन है, एन इज इक्वल टू वन लेते हैं हम, तो एस वन लेस देन एस टू से, तो नेक्स्ट टर्म बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका डिक्रीजिंग सीक्वेंस में यदि एन इज इक्वल टू वन लेते हैं तो एस वन ग्रेटर देन एस टू, यानी कि S1 बड़ा है और S2 छोटा है, तो यहाँ पर ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी। डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग सीक्वेंस में मोनोटोनिकली में लेस और इक्वल आता है। डेफिनेशन 3, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली, ये बच्चों ध्यान रखना है इस पॉइंट पर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एस एन less than एस एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, वेयर एन क्या है यहाँ पर कैपिटल नेचुरल नंबर्स। डेफिनेशन 4, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एस एन ग्रेटर एस एन प्लस वन, तो यहाँ पर आपकी ग्रेटर आएगा ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ओनली लेस देन आएगा, इक्वल नहीं आएगा। और डेफिनेशन 5 है आपकी, ए सीक्वेंस एस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है और इनसे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स। द सीक्वेंस 1 2 3 अप टू एन फर्स्ट नेचुरल नंबर्स हैं इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आप देख रहे हैं बच्चों, 1 से ग्रेटर देन 2 है, 2 से 3 है, फिर 3 से 4 आएगा, 5 अप टू एन टर्म्स तक, यानी कि स्ट्रिक्टली मीन्स इंक्रीजिंग। अभी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी एस एन लेस देन एस एन प्लस वन, यानी कि यहाँ पर ओनली एस एन लेस देन था एस एन प्लस वन से, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टर्म ग्रेटर था और प्रीवियस टर्म लेस देन थी और इक्वल नहीं था। तो आप देखिए 1 2 3 हमारा नेक्स्ट टर्म ग्रेटर है प्रीवियस टर्म से। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट 2 2 4 4 6 6 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी कि यहाँ पर रिपीट हो रही है 2 2 फिर 4 4, तो यहाँ पर ग्रेटर इक्वल आ जाएगा इंक्रीजिंग वाला जो हमने डेफिनेशन 2 में पढ़ा था बच्चों। ठीक है, पॉइंट 3 है हमारा, माइनस सीक्वेंस -1 अपॉन एन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये आप जब इसको एन की वैल्यू 1 2 3 रखेंगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगा, -1 -1/2 -1/3 -1/4। पॉइंट 4 है बच्चों, सीक्वेंस 1
1/2, 1/3, 1/4 अप टू इनफाइनाइट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप देख रहे हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड 1/2 है और थर्ड 1/3 है, यानी कि स्मॉल होती जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों। फिर 1, 1/3, 1/3, 1/5, 1/5 अप टू ऐसे रिपीट हो रही है 1/1, 1/3, 1/3, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग आ जाएगी। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट, ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे मोनोटोनिक सीक्वेंस के। अब नेक्स्ट हमारी इम्पोर्टेंट है कोची डेफिनेशन कोची सीक्वेंस की। तो ये आप याद करेंगे सीक्वेंस का स्टेटमेंट, ए सीक्वेंस Sn इज सेड टू बी ए कोची सीक्वेंस इज गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m बिलोंग टू n सच दैट, किस प्रकार से, मोड Sn माइनस Sm लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m। सेकेंड, इसको लिख सकते हैं आप, मोड Sn प्लस p माइनस Sn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m एंड एवरी p ग्रेटर इक्वल 0, यानी कि p आपका पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों। अब इससे रिलेटेड एक आपकी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आ जाती है इस मूल में क्वेश्चन में, इफ सीक्वेंस Sn इज ए कोची सीक्वेंस देन Sn इज बाउंडेड। यदि कोई Sn कोची सीक्वेंस है तो वो क्या होगी, बाउंडेड होगी। बट लेकिन इसका जो अपोजिट है, द कन्वर्ज ऑफ द अबव थ्योरम नीड नॉट बी ट्रू, द सीक्वेंस -1 to the power n इज बाउंडेड बट इज नॉट ए कोची सीक्वेंस। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, ये एक्सिलरी सीरीज है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसकी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है जो क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करती है आपकी। द एक्सिलरी सीरीज समेशन 1/n to the power p, द इनफाइनाइट सीरीज समेशन 1/n to the power p, दैट इज n आपका नेचुरल नंबर है, तो 1 to the power p प्लस, और समेशन का मीन्स है सबको जोड़ना, प्लस 1/2 to the power p प्लस 1/3 to the power p प्लस अप टू जनरल टर्म आ गई 1/n to the power p। ठीक है। ये कन्वर्जेंट होगी आपकी एक्सिलरी सीरीज, ये p ग्रेटर देन 1, जब ये p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगी, एंड डाइवर्जेंट इफ p लेस देन इक्वल 1। इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है। ठीक है, थैंक यू क्लास।